बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन अ डाइपोल इज फॉर्म्ड। मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास दो इक्वल चार्जेस हो, मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और अपोजिट चार्जेस हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, अगर आप उनको एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट करते हैं तो ये एक डाइपोल बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, डेट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी फॉर अ पॉइंट चार्ज। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल तो कंसिडर करें, हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के बराबर है। अब लेट फॉर एग्जांपल पी वो पॉइंट है, दिस पी is a point at which we wish to find out the electric field intensity due to these two charges। ये जो P point है ये at a distance r है, small r, from charge plus क्यों and from charge minus क्यों। so ये जो डिस्टेंस d है सेंटर से, अगर आप देख ले, दिस इज़ d/2 एंड अगेन दिस इज़ d/2। सो फिगर को अगर आप देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वी नो, ई का जो डायरेक्शन होता है पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज इट इज़ इन द इनवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। सो अगर आप इस ई को कंपोनेंट में डिवाइड कर दे, जिस तरह मैंने आपको क्लास में बताया था, आप इस ई को डिवाइड कर दे कंपोनेंट में, तो हर एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास कास थीटा के साथ, फॉर एग्जांपल फोर्स जिस तरह हमने किया था, फोर्स अगर एक कंपोनेंट है तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक एफ कास थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा। तो इसी केस में भी आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक है ई प्लस कास थीटा और दूसरा होगा ई प्लस साइन थीटा फॉर द पॉजिटिव चार्ज क्यों, एंड द सेम इज़ द केस फॉर द नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप फिगर को देख ले, मैंने आपको क्लास में भी ये समझाया था, ये जो फिगर है अगर आपको याद हो, इस फिगर में जो कास थीटा वाले कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, दे और इन द सेम डायरेक्शन, तो इसी को हम ऐड करेंगे। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ई प्लस कास थीटा प्लस ई माइनस कास थीटा के बराबर होगी। नाउ एज चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी सेम होगी, जिस तरह हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज क्यों जो मैग्नीट्यूड है, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो मैग्नीट्यूड आप सेम पुट कर दे तो हमारे पास ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2e प्लस काज ऑफ थीटा। सो एज वी नो, हमने ऑलरेडी और प्रीवियस लेक्चर में ये कैलकुलेट किया था, e प्लस बराबर है के क्यों बाय आर स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट करें। सो इक्वेशन 1 से हमारे पास ये आ जाएगा, दिस वन। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर आप फिगर देख ले, तो फिगर में आपके पास जो ट्राइंगल था, डेट हाइपोटेन्यूज जो था वो स्मॉल आर था, तो वही से आप कैलकुलेट कर दे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस था सेंटर से एक चार्ज का वो था d/2, और ये पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर, डेट वाज x।
सो यही दोनों को आप हाँ पिथागोरस थ्योरम यूज़ करें एंड देन अगेन cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा आ जाएगा d डिवाइड बाय 2r। तो यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दे। r स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है तो इसका आप अंडर रूट ले लें। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें, देन सिंप्लीफाई कर दें, हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्यू डी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। डाईपोल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप डाईपोल का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है आप उसको मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस जो दोनों चार्जेस के दरमियान है, सो डैट इज़ नोन एज डाईपोल मूवमेंट। डाईपोल मूवमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन 4। सो नेक्स्ट एज वी नो डाईपोल में हम ये कंडीशन लेते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द डाईपोल है वो बहुत कम है एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस जिस पॉइंट पी पे हम फाइंड आउट करते हैं। सो एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। सो आप इस डिनोमिनेटर पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें। एज यू नो बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। सो आप इस पे ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें। जो हायर टर्म्स है उसको आप नेगलेक्ट कर दे बिकॉज x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d। सो अगर आप d को डिवाइड करेंगे x पे तो हमारे पास जो हायर टर्म्स है वो सारे ज़ीरो बन जाएंगे। सो इस इक्वेशन को आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें, सो व्हाट यू गेट वी गेट दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में भी ये जो टर्म है डी स्क्वेयर, ये जो टर्म है डी स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, दिस अगेन इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज डी इज़ वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वेयर। सो ये टर्म ज़ीरो बन जाएगा। तो ये सिंपल इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब का, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास एक्स क्यूब की जो वैल्यू है ये आप इक्वेशन में पुट कर दे तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाय एक्स क्यूब। एंड यहाँ पे जो p है डेट इज़ डाईपोल मूवमेंट और k की वैल्यू हमें पता है इन केस ऑफ फ्री स्पेस दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एट पॉइंट p, वो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय एक्स क्यूब। सो इक्वेशन 5 represent the electric field intensity at point P due to a dipole। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ असाइनमेंट इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जो आपने सॉल्व करने हैं, सो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अगर जहाँ पे मसला हो तो हम फिर डिस्कस कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।